जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ पढ़ाई के फायदे और नहीं पढ़ने वालों के नुकसान। तो इस टॉपिक को मैं दो मित्र की कहानी से समझाता हूँ। दो मित्र थे, राम और श्याम। ये दोनों बचपन के मित्र थे, प्राथमिक विद्यालय में साथ पढ़ते थे। राम के पिता खेतिहर मजदूर थे, उनकी माता गृहिणी थी। राम का एक छोटा भाई, एक छोटी बहन थी। उनके एक चाचा मैट्रिक पास कर चुके थे, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला था, इसलिए वे अब तक बेरोजगार थे। राम पढ़ने में बहुत ही लगनशील थे, बहुत ही परिश्रमी थे और पढ़ना चाहते थे। और उनके पिता मजदूर होकर भी उन्हें अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते थे, इसलिए राम ने लगन से परिश्रम करते हुए 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद चूँकि राम के पिता मजदूर थे, इसलिए उनके पास उतनी पूंजी नहीं था कि वे हायर एजुकेशन उन्हें अच्छी तरह दे सके। इसलिए राम के पिता ने कर्ज लिया और कर्ज लेकर के अपने बेटे को कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स करवाया। राम ने 12वीं के बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स किया। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूँकि राम पढ़ने में पहले से ही प्रतिभाशाली था और पढ़ने में वो बहुत ही ध्यान लगाता था। पढ़ने में ध्यान लगाने के साथ साथ वो घर में अपने छोटा भाई और छोटी बहन की देखभाल भी किया करता था, लेकिन वह मन से पढ़ता था और अच्छी तरह पढ़ाई करके उसने अपने प्रशिक्षण को भी पूरा किया। जब उसका कंप्यूटर प्रशिक्षण पूरा हो गया तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। और जब नौकरी मिली तो प्रशिक्षण उसने अच्छे से प्राप्त किया था, साथ ही साथ उसका पढ़ाई भी अच्छा हुआ था, इसलिए उसे काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और उसने कंपनी में अच्छा काम किया, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया, कंपनी को फायदा हुआ, इसलिए कंपनी में उनका प्रमोशन हो गया, अर्थात उनकी पदोन्नति हो गई। इस प्रकार राम को पढ़ाई से फायदा हुआ कि उनके पिता जो मजदूर थे, अर्थात मजदूर का बेटा राम हुआ। और मजदूर का बेटा होकर के वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी प्राप्त किया और नौकरी प्राप्त करके प्रमोशन प्राप्त किया, अर्थात उसे अब हर महीने का पैसा मिलता है। साथ ही साथ उसका सामाजिक सुरक्षा का उसे लाभ मिलेगा। वृद्धा यदि 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र हो जाता है उसका काम करते हुए, तो 60 साल के अधिक उम्र के बाद उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। तो यानी कि नौकरी की सारी सुविधाओं का लाभ उसे मिलेगा। दूसरी ओर हम लोग एक उसी के मित्र श्याम की कहानी देखते हैं। श्याम राम का ही मित्र है। ये प्राथमिक स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन श्याम की पढ़ने में रुचि नहीं थी। उसके पीछे कारण भी हम लोग देखते हैं। श्याम की पढ़ने में रुचि नहीं थी क्योंकि श्याम के पिता 2 वर्ष में ही मर चुके थे, अर्थात श्याम के पिता नहीं थे जब वह स्कूल जाता था। श्याम जब स्कूल जाना शुरू किया तब उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ थी जो कि मछली बेच करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, अपने परिवार को चलाती थी, अर्थात श्याम और उसका एक छोटा भाई मोहन था, उन दोनों का पालन पोषण करती थी। श्याम की माँ की आय बहुत ही कम थी, मछली बेचकर वह उतना ही कमा पाती थी जिससे कि उसका घर चल सके, बस। उससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ पैसे बचा नहीं पाती थी। हुआ कुछ ऐसा, कुछ दिन बाद श्याम को गठिया रोग हो गया और इलाज नहीं करा सकी। उसकी माँ इलाज नहीं करा सकी, अर्थात थोड़ा मोड़ा कुछ जो उसे बन पड़ा की, लेकिन उसका ठीक तरह इलाज नहीं करवा सकी, जिस कारण श्याम हमेशा के लिए गठिया रोग से ग्रस्त हो गया। दूसरी ओर श्याम की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसे अपने छोटे भाई मोहन, उसके सर पर अपने छोटे भाई मोहन की भी जिम्मेवारी थी, उसका भी उसे देखभाल करना था। तो अंततः उसने पढ़ाई छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसकी माँ भी बीमार हो गई। जब उसकी माँ बीमार हो गई, तो जब श्याम की माँ बीमार हो गई, तब उसके घर में कमाने वाला सदस्य कोई भी नहीं बचा, अर्थात सिर्फ श्याम ही कमाता था। अब श्याम नहीं बचा।
श्याम की माँ कमाती थी, श्याम की माँ बीमार पड़ गई तो कमाने वाला कोई सदस्य नहीं बचा। अंततः श्याम को अपनी माँ का पेशा मछली बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने ना तो ठीक से पढ़ाई किया था, ना तो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, अर्थात वह दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। इसलिए उसे मजबूरन अपनी माँ का काम करना पड़ा, मछली बेचने का काम। और उसी तरह उसकी भी आमदनी वही होगी जो कि उसकी माँ की थी, अर्थात कम आमदनी में वह भी इसी तरह अपना जीवन बसर करने लगा। तो अब आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोनों मित्र की कहानी से, एक राम था और एक श्याम था। चूंकि राम ने लगन से, मन से परिश्रम किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और अंततः नौकरी और प्रमोशन प्राप्त किया, तो एक इसका जीवन स्तर, राम का जीवन स्तर उच्च हो गया, मजदूर का बेटा नौकरी प्राप्त किया और अपना जीवन स्तर में सुधार लेके आया। और दूसरी ओर श्याम है जो कि उसी का दोस्त है, साथ में ही स्कूल जाता था, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया, उसकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और साथ ही साथ उसे पढ़ने में रुचि भी नहीं थी, जिस कारण वह पढ़ नहीं पाया और अंततः उसे अपनी माँ का ही पेशा मछली बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस कारण उसकी आमदनी जितनी उसकी माँ की थी उतना ही वो कमा पाया, यानी कम कमा पाया और जीवन में कुछ नहीं कर पाया। अब आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि पढ़ने के फायदे और नहीं पढ़ने के नुकसान। तो इस तरह इस टॉपिक के माध्यम से हमारा मानव संसाधन क्लियर होता है। ये भूगोल विषय का एक टॉपिक है मानव संसाधन, अर्थात राम जो है सो मानव संसाधन बना। मानव संसाधन कैसे बना? राम के पिता ने राम पर शिक्षा पढ़ाने में उसको स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर इलाज करवाया और उसे कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया। इस प्रकार जब किसी मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है, अर्थात खर्च किया जाता है, उसमें पूंजी डाले जाते हैं, तो वह मानव संसाधन बन जाता है। क्या बनता है? मानव संसाधन। और मानव संसाधन बनने के बाद उससे आगत प्राप्त होता है। हमें क्या आगत प्राप्त होता है? उच्च उत्पादन क्षमता, अर्थात राम पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण, स्वस्थ रह करके प्रशिक्षण प्राप्त करके जो उसमें कार्य करने की क्षमता विकसित हो गई, वह है उच्च उत्पादन क्षमता, कि वह कंप्यूटर चला सकता है, वह कंप्यूटर चला करके आगे व्यवसाय का काम किया, या फिर जो जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी का लाभ करवाया। इस तरह देख सकते हैं हम लोग कि मानव संसाधन से उच्च उत्पादन क्षमता आती है। इस प्रकार बाकी सभी संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक उपयोगी है। यदि आप दूसरे किसी संसाधनों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो वह उतनी आगत नहीं दे पाता है, उतना लाभ नहीं दे पाता है जितना एक मानव संसाधन। आप खुद सोच सकते हैं कि राम के पढ़ाई लिखाई में 0 वर्ष से लेकर के 20 साल तक में कितना खर्च हुआ होगा, वो खर्च, और दूसरी ओर 20 साल से लेकर के 60 साल तक वो कितना कमाएगा, जो कि वह अभी एक फर्म में, कंप्यूटर फर्म में काम करता है। दूसरी ओर श्याम की कहानी में आप देख सकते हैं कि 0 से 20 साल तक उस पर खर्च नहीं के बराबर किया गया, तो उसका कमाई भी बाकी जीवन 20 से 60 साल के बीच उसका कमाई भी नगण्य है, नहीं के बराबर है। इसलिए इस टॉपिक से स्पष्ट हो जाता है कि पढ़ने के फायदे, राम की कहानी, और पढ़ने के नहीं पढ़ने के नुकसान, श्याम की कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।